Okay, so what is basically an equation? A mathematical statement which has at least one variable and an equal to sign. ठीक है, एक ऐसा mathematical statement जिसका कम से कम एक variable हो and an equal to sign, that is known as an equation. So x plus 3 is equal to 0. तो यहाँ पे देखो ये variable है और एक equal to sign है, तो ये क्या हो गया आपका equation. This will be basically an equation. ठीक है, y plus 3 is equal to 0. Is this an equation? Yes, this will qualify for an equation. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इज दिस एन इक्वेशन? यस, दिस विल बी एन इक्वेशन. वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. विल दिस बी एन इक्वेशन? यस. इस तरफ वेरिएबल है और बीच में क्या है आपका इक्वल टू साइन. ठीक है, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इज दिस एन इक्वेशन? वेरिएबल से बीच में इक्वल टू साइन है. ठीक है, सो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन विद डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहां पे आपने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या था? 2. डिग्री क्या था आपका? 2. यहां पे लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होगा? 1. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी जैसे आप देखो यहां पे x रेज टू 1 प्लस 3, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया. y रेज टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, x रेज टू 1 प्लस y रेज टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3 रेज टू x प्लस 1, 5 रेज टू 5y रेज टू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो आपका देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स का. ठीक है, x में और y में. सो x में और y में दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका x, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. रियल नंबर्स है भाई साहब, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो आपके तीन मेथड्स हैं. क्या क्या हैं आपके? आपका टाइम हो गया है, क्लास चालू हो गया इधर. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन. वहां दिया हुआ है? नहीं हुआ, खत्म हो गया क्या? अरे है कि नहीं है? खत्म हो गया है ना? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं. देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व लीनियर. आप लोग इस वीडियो को फिर देख लीजिएगा अगर ध्यान नहीं दे रहे इधर तो. ठीक है, तो देयर आर थ्री मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड्स. दीज आर द थ्री मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, ओके. और दूसरा क्या है भाई साहब? आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. आप लोगों का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब डिटर्मिनेंट मेथड. ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड वो भी हम देखेंगे. ठीक है, सो दोज आर द थिंग. तो पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये मत करना. ठीक है, अगर आपको दिया गया है कि भाई आपको लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है तो ही इसको करना, वरना मत करना. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हाउ डू वी डू इट? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर मुझे करना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू इज इक्वल टू 14 माइनस x. ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो x माइनस 14 माइनस x इज इक्वल टू 4. तो क्या हो जाएगा बोलो? ये x माइनस 14, ये हो गया प्लस x इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया x प्लस x कितना हो गया? 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4. 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस 14 दैट इज कितना हो गया? ये 18. 2x की वैल्यू हो गई 18, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9. x की वैल्यू हो गई 9. आर वी क्लियर? ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9. तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लो भाई साहब, कंसिडर वन ऑफ द टू इक्वेशन. कोई भी एक दिन में से एक इक्वेशन ले लो और उसमें से y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो. विच इक्वेशन इज टू बी कंसिडर्ड? यू कैन कंसिडर ईदर ऑफ द टू इक्वेशंस. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को आप उठा लेंगे. इट इज बेटर टू कंसिडर सिंपलर ऑफ द टू इक्वेशंस. तो दोनों में से जो सिंपलर है उसको ले लेते हैं. वैसे यहाँ पे दोनों भी सिंपलर है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 4 प्लस वाई. अभी इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा x की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14. दैट गिव्स यू हाउ मच? 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14. तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 माइनस 4 दैट इज हाउ मच? 10. 2y की वैल्यू हो गई 10, so therefore y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 by 2 दैट इज 5. अभी क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूटिंग. अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है? 4 प्लस वाई, तो मतलब 4 प्लस 5 दैट इज हाउ मच? 9. x की वैल्यू हो गई 9, y की वैल्यू हो गई 5. सब्स्टिट्यूशन आप किसी में भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो 4 प्लस वाई, तो दैट विल बी हाउ मच? 10. y की वैल्यू हो गई भाई साहब 5, सब्स्टिट्यूटिंग y तो 9.
ठीक है, तो आपका x और y का वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। आपका जैसे समझो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू सॉल्व सच इक्वेशंस s माइनस टी। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो आप क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो s यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू substituting the value of s from equation 1 in equation 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब किससे, 6 के साथ, तो ये हो गया 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 3 प्लस टी, ये हो गया 2 3 जा 6, तो ये हो गया प्लस 3 टी, ये हो गया आपका 6 6 जा 36। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 3 प्लस टी, 2 3 जा 6, तो 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t, और ये 6 को इधर लिया हमने, तो 36 माइनस 6, तो दैट विल बी 30। तो 5t की वैल्यू हो गई 30, t की वैल्यू हो गई 30 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 6। क्या ये समझ में आ रहा है? अब कर लो भाई साहब यहाँ पे, देयरफॉर s की वैल्यू इस वाले इक्वेशन को यूज करते हुए 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9, 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्लियर है? इसको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका भाई साहब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 6, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, s इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये हो गया आपका t इज इक्वल टू 3, तो ये आपका 6, t इज इक्वल टू 6, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए इसको अपन करते हैं भाई साहब, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अभी हमने y को इधर ले लिया और 3 को इधर, तो ये कितना हो गया 3x माइनस 3। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी ये क्या करेंगे हम भाई साहब, ये आपका इक्वेशन 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 2 है। ये क्या है भाई साहब, आपका 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 है ना, इस y की जगह पे लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 9x। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। नहीं यार ये गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं होगा भाई साहब। हम्म, अगर हमने इसको उठाया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको अगर हमने इधर ले लिया तो ये y हो गया, ये हो गया 3x माइनस 3, यहाँ पे है अपना 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3। फिर तो भाई साहब 9x कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते, 9x कैंसिल हो रहा है, तो अपने को x उठाना पड़ेगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3। क्या ये समझ में आ रहा है? 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू हो गई 3 प्लस वाई अपॉन 3। आर बी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y। यार ये तो फिर भी कट जाएगा, ये तो नहीं हो रहा भाई साहब। ओके, 3x माइनस, तो ये हो गया भाई साहब इसका, अपन करते हैं अगर कंसीडर 3x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस 3 अपॉन 3।
ठीक है। अब इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसमें, इसमें 9x माइनस 3y में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 इंटू, तो ये होगा 3y प्लस 9 माइनस 3y, तो कट गया भाई साहब। सिंस बोथ द वेरिएबल्स कैंसिल ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस डू नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये x में भी हो रहा था, देखो अगर हम यहाँ पे ऐसा ले तो यहाँ पे देखो इक्वेशन, मतलब यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, y गायब हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लूं, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, समझो y का वैल्यू ले लिया हमने, तो ये हो गया 3x माइनस 3। तो अभी 9x माइनस 3y की जगह पे क्या डालोगे, 3 लिखा और 3x माइनस 3 लिखा। दिस इज इक्वल टू भाई साहब कितना, इक्वल टू 9। तो ये हो गया आपका 9x माइनस 9x और ये हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो ये कैंसिल, 9 इक्वल टू 9। फिर से भाई साहब देखो आपका x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x भी कैंसिल हो रहा है, y भी कैंसिल हो रहा है, hence we cannot have a equation here. Since both the variables get cancelled on solving, these equations do not have a unique solution. इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इनका कोई सोल्यूशन भाई साहब नहीं होगा। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको। अरे बोला बोला, जल्दी से बोलो, कर लो ना भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 3y को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले लिया तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 2x, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3x। ये हो गया भाई साहब आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 3 इंटू एक्स, अंडर रूट 3 इंटू एक्स, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 इंटू माइनस अंडर रूट बाई अंडर रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नहीं यार क्या कर रहा हूँ भाई साहब, y की जगह पे x डालना है ना। तो अंडर रूट 8 ये हो गया आपका x, ठीक है, अंडर रूट x। ओके, तो ये हो गया आपका कितना, अंडर रूट 3x माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस पूरे को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि तुमको डिनोमिनेटर गायब करना है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x प्लस यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट 16x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 3x प्लस अंडर रूट 16x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया आपका 3, नहीं यार ये कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं दिखेगा लगता है। तो 3y/2 हो गया ये, जीरो आ गया आपका y। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी इसमें, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक क्विक। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत फालतू वाला मेथड है, खैर अगर दिया रहेगा तो करना पड़ेगा। अरे तुम लोग का अभी तक नहीं हुआ, हाँ 1 घंटे का पेपर है वो, 2 घंटा होने को आया, सिमरन नहीं हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन, डन डन, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं यहाँ पे, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, क्या करना पड़ेगा भाई साहब, पहले अपने आपको यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो 3x/2 इज इक्वल टू, इस 5y को इधर लिया, 5y/3 -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 3 हो गया,
5y माइनस 2 इंटू 3 6, ये हो गया 3x/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5y माइनस 6/3 इंटू 2/3, ठीक है। ये हो गया 5y माइनस 6/3 इंटू 2/3, तो ये हो गया 2 5y माइनस 6, ये हो गया आपका 9, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 5y माइनस 6, x की वैल्यू डाल रहे हैं हम यहाँ पे 2 5y माइनस 6/9 इंटू 3 प्लस y/2, y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। 10y माइनस 12 अपॉन 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ऐसा हो गया भाई साहब, ठीक है। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, बोलो 2 6 और 27, इनका क्या एलसीएम हो जाएगा 54 सबसे जाएगा, 6 9 जा 54, 2 27 जा 54 और 27 2 जा 54, तो 54 इनका एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 27 2 जा 54, तो 2 इंटू 10y माइनस 12 प्लस 2 27 जा, तो ये हो गया 27y इज इक्वल टू 6 9 जा, तो 13 इंटू 9, 3 9 जा 27, 9 1 जा 10 11 117, ठीक है। तो ये हो गया 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 117, 20y प्लस 27y ये हो गया आपका कितना 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, so that will be 47y is equal to 7 plus 4 11, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 141, y is equal to 141 by 47, 47 into 3 कर लीजिए, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 13 14, तो ये हो गया 3, ठीक है। अभी x की वैल्यू निकाल लो भाई साहब, ठीक है। x की वैल्यू तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया x/3 प्लस y/2, y हो गया आपका 3/2 इज इक्वल टू 13/6, तो x/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/6 माइनस 3/2, ये हो गया आपका कितना 6, तो ये हो गया 13 माइनस 2 इंटू 3 जा 3 इंटू 3 जा 9, तो x/3 इज इक्वल टू दिस, x/3 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 इंटू 3, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। लंबा चौड़ा मेथड है बेसिकली, ठीक है। अवॉइड कीजिएगा अंटिल अनलेस यू आर टोल्ड टू डू सो, ठीक है। अगर आपको ये, आपको ऐसा भी कर सकते हैं वैसा मल्टीप्लाइंग, लेकिन आंसर वही आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके भी भाई साहब आपका आंसर वही आएगा, ये आपका लंबा चल जाएगा उल्टा, ठीक है। तो x y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, y की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ पे x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, डन हो गया। यहां पे कितना हो गया बोलो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो आप y को इधर ले लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है। इस y को इधर लिया तो 3x माइनस 3 हो गया ये y, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9,
ये हो गया 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, बोलो, है ना भाई। 9x माइनस 3y था, y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 3x, तो ये हो गया 9x माइनस 3 3 जा, अरे यार ये फिर से वही होगा, अरे क्या फालतू सवाल है ये सब, कहां से है ये, नहीं होगा इसका, सिंस बोथ द वेरिएबल्स गेट कैंसल्ड, सो ये कर चुके हैं अपन भाई साहब, घूम के क्यों आया, चलिए इसको करना है फटाफट। 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, जल्दी करना है भाई साहब इसको फटाफट। 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, ठीक है, तो अपन यहाँ पे 0.2x लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन ये कितना हो गया 0.2, ये हो गया भाई साहब आपका x का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, ओके, इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन यहाँ पे कितना है 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, अभी 0.2 इंटू 2 से जाएगा ये 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो ये हो गया 2 इंटू 13, ये हो गया भाई साहब कितना 2.6 माइनस 3 2 जा 6, तो 0.6y, ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो माइनस 0.1y, इस 2.6 को उधर लेकर जाएंगे तो 2.3 माइनस 2.6, तो दैट विल बी माइनस 0.3, माइनस 0.1y इज इक्वल टू 0.3, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, y की वैल्यू हो गई 0.3 अपॉन 0.1 दैट इज 3, y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, क्लियर है, y की वैल्यू हो गई 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, तो ये हो गया आपका 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका 0.4 अपॉन 2, दैट इज हाउ मच 0.2, x की वैल्यू हो गई 0.2 और y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आ जाएगा भाई साहब आपका, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, इतना लंबा मेथड, आपका देखो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 और आपका वैसा x का वैल्यू आ गया, ओके ओके ओके, ओके, अभी हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सो वी विल नाउ कम टू एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस और इसमें होंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मतलब क्या क्या है, दोनों इक्वेशंस को एक साथ यूज करना है और दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आपके एक वेरिएबल को कैंसिल करवाना है, ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, व्हाट डज द वर्ड एलिमिनेशन मीन, मतलब एक वेरिएबल को या x या y या a या b या m या n जो भी यूज हुआ है एक वेरिएबल को आपको कैंसिल करवाना है, ठीक है, ओके, तो इट मींस टू रिमूव, ठीक है, सो लेट्स से आपका भाई साहब व्हाट टू एलिमिनेट, x माइनस वाई माइनस 7, ये दो इक्वेशन है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर 11 कर दिया, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं एक एलिमिनेट हो जाएगा देखो, ठीक है, एडिंग, तो एडिंग में क्या हो जाएगा बोलो, एडिंग में हो जाएगा भाई साहब y माइनस वाई ये कैंसिल हो गया, x प्लस x हो गया 2x दैट विल बी 18, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 बाई 2
दैट इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1, तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, मतलब 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो आपका भाई साहब यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 9, दैट इज माइनस, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई क्या भाई साहब 2। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई, इन दोनों को भाई साहब अपन ने अगर ऐड कर दिया, कोफिशिएंट इनके बराबर हैं, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 9। ठीक है, x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो ऑब्वियसली आपने सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी एलिमिनेशन मेथड से इसको करना है। अभी देखो, इसके पहले क्या था, आपका x और y दोनों का कोफिशिएंट बराबर था। यहाँ पे आपको x और y की कोफिशिएंट बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बोलो, 3x प्लस 4y। इस 10 को अगर मैं धक्का दे दूं तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 2y, इस 2 को अगर मैं धक्का दे दूं तो ये हो गया कितना आपका 2। ठीक है, अभी मुझे या तो x को या तो y को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सो व्हाट विल दिस बी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेट हो जाएगा भाई साहब, ऐड कर दो, प्लस माइनस कैंसिल, एडिंग एडिंग कर रहे हैं भाई साहब अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो गया आपका कितना 7x, और 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/7, दैट इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन substituting substituting the value of x, the value of x in इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज 4। तो आपका देयरफॉर y की वैल्यू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, y की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, आप इसको ताबड़तोड़ चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 आई है ना, और y की वैल्यू 1 आई है, इस इक्वेशन में डाल के देखो LHS कितना हो जाएगा, LHS विल बी 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आ रहा है भाई साहब इसके बराबर, इसका इसका बोलो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 0। ये भी भाई साहब बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एलिमिनेशन मेथड। दिस इज बेसिकली व्हाट योर एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला इक्वेशन लेते हैं अपन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब भाई साहब अगर आपको इसको एलिमिनेट करना है तो किसी एक को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो चाहे तो यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी कर दो भाई साहब इसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही साइन चेंज होंगे। सब्ट्रैक्शन में भाई साहब क्या होगा, नीचे वाले के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया कैंसिल, 2 प्लस 3y तो ये हो गया आपका 5y इज इक्वल टू कितना भाई साहब, ये प्लस हो गया 10, सॉरी 10 माइनस 4 दैट इज 6, 5y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या हो गई 6/5। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 है, दैट विल बी हाउ मच, 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5। मुझे लगता है ये सवाल गलत हुआ है, लेट्स चेक। तो 2x से 2x को हमने
नहीं, ठीक है 6/5 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 19/5। ठीक है, क्लियर है? ओके, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 19/5 और एंड y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से ट्राई कीजिए। तुम लोगों में कौन कौन बोले? लक्ष्मी, प्राची, बेबी, रूबी। हाँ एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी x/2 है और ये है 2y/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1। इस पूरे को अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3x, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले को देखो, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू, इस 3 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका भाई साहब क्या, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसको कर दो भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल, 4 + 1, तो ये हो गया आपका 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका भाई साहब ये क्या लिखा भाई साहब मैंने, ये आपका हो गया 9 था ना यहाँ पे, तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, -6 -9, ये हो गया आपका -15। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -15/5 दैट इज 3। ठीक है, अभी क्या करेंगे भाई साहब, सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4 into y that is 3 is equal to -6, so that will be 3x plus 12 is equal to -6। 3x की वैल्यू हो गई -6 minus 12 that is -18, so 3x is equal to -18, therefore x is equal to -18/3 that is -3, 3 6 18, x is equal to -6, so x is equal to -6 and y is equal to 3, these are the two equations। क्या ये समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू 3, क्लियर है? ओके, अभी चाहे तो आप करके देख लो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैंने -6 ली तो -6/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3/3 प्लस 1 करते हैं इसको, तो ये हो गया -3, ये हो गया भाई साहब +2 + 1, 0 हो जाएगा भाई साहब, प्रूफ। ठीक है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते कहते हैं x इज इक्वल टू कितना है, -6 माइनस वाई, तो ये हो गया 3/3 -3, करके देखो भाई साहब ये क्या हो गया, -6, ये तो नहीं हो रहा भाई साहब, 3 क्या किया भाई साहब, फंस गए भाई साहब यहाँ पे। ओके, x/2 प्लस 2y/3, इसको अगर हमने इधर लिया तो ये हो गया -1, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 2 3 जा 6, 3x प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4y
इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई 3 और ये हो गया आपका 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 सा कितना हो गया 9, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हम भाई साहब यहाँ पे करते हैं माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया कैंसिल, 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू वही आ रहा है भाई साहब -15। तो भाई साहब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15/5 दैट इज -3, ओके -3। चलिए तो यहाँ पे क्या हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा बोलो, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो ये हो गया 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, तो 12 माइनस 6 हो गया 6, 3x इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 6/3 दैट इज 2, ठीक है, x की वैल्यू हो गई। अब चाहे तो करके देख लो भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई -3। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2/2 प्लस 2 इंटू -3/3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1, ये कैंसिल, ये हो गया -2 प्लस 1, ये 0 आ जाएगा भाई साहब, तो ये तो प्रूव हो रहा है। x की वैल्यू हमने क्या ली हुई है यहाँ पे 2 माइनस y/3, -y/3 मतलब कितना हो गया -3/3 -3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका क्या 3/3 हो गया 1 -3 दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ये भी भाई साहब आपका प्रूव होता है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट ये हो गया भाई साहब, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट ये हो गया, तो अगर हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो गया 5y माइनस 15, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2, तो x की वैल्यू हो गई 2 या y की वैल्यू हो गई -3। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको करना है भाई साहब, जल्दी से करना है, जल्दी 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 फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3x माइनस 5y, इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो ये हो गया 4, 9x इसको इधर लेकर आ रहे हैं, इस 7 को इधर ही लेने देते हैं, -2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये कितना हो गया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, इसको क्या करेंगे भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, -15 प्लस 2, तो ये हो गया आपका -13y, 12 माइनस 7, तो ये हो गया आपका 5, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई -5/13, ठीक है, क्लियर है, ओके। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब माइनस माइनस, तो 25/13 इज इक्वल टू 4, तो आपका 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 13 4 जा 52 माइनस 25/13, ये हो गया 3x, तो 7 प्लस 5 12, 5 से 4 गया 2 27/13, 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/13 इंटू 3, 3 9 जा, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 9/13, x की वैल्यू हो गई 9/13, y की वैल्यू हो गई -5/13, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम इसको करेंगे